मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जीवन हमारे विचारों से आधारित है। हम एक देवता की भूमिका निभा सकते हैं अगर हमारे विचार सद्भावनाओं से प्रेरित हो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम से के प्रवाह में अगर हम बह रहे हैं, हम अपने जीवन की क्षमभंग गुरुता को समझते हैं और हम जीव जंतु, पशु, पक्षियों और मनुष्य से इतना प्यार करते हो जैसे हम अपनी आत्मा से प्यार करते हो। हम अपने परिवार से लेकर समाज से देश तक और विश्व तक अपना परिवार समझते हुए सबों के खुशी के लिए मंगल कामना करते हैं। इसीलिए हमें आवश्यक है कि अपने विचार पर दृढ़ संकल्पित रहें। अगर हमारे विचार दृढ़ हों, अटल हों, कभी डिंगे नहीं, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह हमें विचलित करेगा। हमें ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगी, लोभ आएगा, लालच आएगा, लेकिन ये विनाश का कारण है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने कैसा तुमको घेरा। इसलिए जो हमारे विचार पवित्र हैं, जिसे कि पतंजलि योग सूत्र में यामा कहते हैं। आमा का मतलब है अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियमा कहते हैं स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, परिधाना, प्रत्याहारा, ध्यानाधारणा, समाधि। इस तरह से अगर अपने विचार को परिपक्व करें तो हम सचमुच इस पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपको एक अच्छे भजन सुनाता हूँ, जिसमें कि भावनाओं के ऊपर बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है। तो ये भजन सुनिए और अपने आप को अमृत की तरफ ले चलिए। आप खुद भगवान है अगर आपके विचार पवित्र है। भगवान कुछ नहीं, ये भ्रम है। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दाता कौन है? देने वाला आप, लेने वाला आप, विनाश करने वाला आपकी बुद्धि और सर्वोत्तम बनने की चेष्टा करने वाला आपका प्रयास और आपके विश्वास। इसीलिए आप ही सब कुछ है। इसीलिए हमारे दोस्त कहा था, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। इसीलिए आप एक भी सुन लो, करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। विधिवाद, बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारे विचार ही तुम्हें बचाएगा। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कभी निराश नहीं होना। सर्वशक्तिमान तुम ही हो। अपने आप में अगर विश्वास है तो दुनिया की सारी शक्तियाँ आ जाएगी। और विश्वास विचारों में, विचारों में भाई, विचारों में। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। या जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता वह स्वत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठकर अमृत विधान करो। ये प्यारे दोस्तों, प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो, निष्को कहो, पिछ किस क्या क्या है दोष हो। तो इसीलिए कर्मवीर पुरुषोत्तम बनो और विश्वास दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो। करुणा, दया, प्रेम से इनका सहारा लेते हुए कर्मवीर बनो, उद्यमी बनो, मनोर्थी बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो। जीवन की उपयोगिता है कि आप कितना दे सकते हैं, इसके लिए विश्वास कमजोर नहीं हो। ये लोग भगवान के भरोसे जीने वाले कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो। जिन खो जाती इन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। हमारे प्रिय दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा था, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेज विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। हम वही है जो हम सोचते हैं। अपने सोच से दुनिया की
खां का नक्शा तैयार करते हैं। और हमारी सोच अगर प्रबुद्ध हो, सर्वशक्तिमान हो, विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान का हो, तो हम भी विवेक बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। तो विचारों की शक्ति, और विचार कैसे ग्रहण करें, तो उसके लिए हम धारणा ध्यान से लगाते हैं। दिमाग में धारण करो उस विचारों को और ध्यान लगाओ। बार बार करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर परत निशान। अगर उसको हम अंग्रेजी में ऑटो सजेशन कहते हैं, रीअफर्मेशन कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। जिस बात को बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, तो उसकी क्लैरिटी आती है, वो स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, और हमारे रोम रोम में, हमारे सेल सेल में जाके बस जाता है। जैसे मैं हूँ, दिन रात बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, आपका जीवन सर्वोत्तम हो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सारे गुनगुनाते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। तो इसीलिए मेरी जो प्रवृत्ति हो गई देवत्व की, बुद्ध बन गया मैं। आप भी ऐसा सोचिए ना, सोच ही तुम्हारी शक्ति। इसीलिए इस भजन में कहता है कि हमकी इतनी शक्ति दो कि हमारे विचार कभी कमज़ोर नहीं हो। मनुष्य डगमगा जाता है, इसीलिए योग में बोलता है योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये चंचल मन विचलित होता रहता है। पशु प्रवृत्ति, देवत्व की प्रवृत्ति, देवत्व की प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति, डगमग डगमग डोले। इसीलिए विचार को एंकर कर दो, खुट्टा ठोक दो, ठुक्का ठोक दो कि मैं तो बुद्धि हूँ, मैं तो विवेकी हूँ। फिर उनके विचारों पर चलो। और कभी भी भगवान और दूसरे के भरोसे मत जियो भाई। तुम अपनी मदद नहीं करोगे तो भगवान के बारे में क्या पता है तुम्हें। तो इसीलिए बोलता है इतनी शक्ति हमें देना दाता, दाता तुम हो, देने वाले तुम हो, लेने वाले तुम हो, चमत्कार करने वाले तुम हो। बुद्ध क्या थे भाई? इस दुनिया का सबसे सर्वोत्तम अगर कोई मनुष्य हुआ जिसे इनलाइटेंड कहा गया तो बुद्ध थे, क्योंकि उसने सत्य को समझा और कभी बाहरी शक्ति का सहारा नहीं लिया। उसने कभी भगवान की चर्चा नहीं की, क्योंकि भगवान तुम्हारे विचार हैं, सद्बुद्धि है, ज्ञान है। विवेकानंद भी कभी मूर्ति पूजा करने के लिए और बाहरी शक्तियों पर तुम्हें विश्वास करने के लिए नहीं कहा। ये तुम्हारा देश इतने देश तक गुलाम रहा हिंदुस्तान क्यों? क्योंकि भटक गए थे, विचार भ्रष्ट हो गए थे, लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ मोह में आ गए थे और अपने ही आप को मार रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अरे विचार हो प्रेम का, सद्भावना का, एकजुटता का। शक्ति है हमारी एकता में, अखंडता में। इसीलिए तो सिखाता हूँ मिल के जियो भाई। और ये विचार दृढ़ संकल्प कर लो। फिर सुन लो भजन। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बता दे रहा हूँ। चेतना, धारणा, ध्यान लगा के अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाओ, दूसरों को भी सिखाओ, समझाओ। क्योंकि दुनिया के लोग बहुत ही स्वार्थी हैं, लोभी, लालची हैं, कामी, क्रोधी हैं। वो सत्ता माना चाहते हैं, जाति धर्म मजहब के नाम पर देश को बांटते हैं। वो फिर से गजबे हिंद की बात करते हैं, पूरी दुनिया में अपने धर्म को प्रचालित करना चाहते हैं, दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। क्षुद्र बुद्धि वाले लोगों से बचो, प्रेम करना सीखो। जो शक्ति विचारों की है उसे अपने आप में संभालो, क्योंकि आए हो चले जाओगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ भले मंदिर। जंजीर में बंद हो, अज्ञानता के घनघोर अंधकार से दूर निकल जाओ और ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को उज्ज्वलित करो, प्रज्वलित करो, सर्वशक्तिमान बनाओ। ओम शांति, जय हो, जय हो। सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन यही है। वसुधैव कुटुम्बकम, आत्मवर सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका जय हो, सबका कल्याण हो, खुशहाल रहो। इन विचारों से प्रेरित रहोगे, काहे को दैहिक भौतिक पाता तुम्हें सताएगा भाई। जो सोचते हो वही हो जाते हो। ये सोचने वाला व्यक्ति, अरे मैं कब हूँ नहीं हूँ भैया,
कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा याद रख, हर सांसों में रमे हो तुम, प्रेम के बंधनों से बंधे हो तुम। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा का राग अलापता हूँ, करुणा दया प्रेम का प्रवाह बहाता हूँ। ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, न लोभ न लालच न काम न क्रोध, सब हमारी पैर के नीचे दबे हुए हैं। और जितने भी बुद्धि है प्रेम करने का, वो आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचे जा रहे हैं। जय हो जय नाम।